लेकिन अब संगीत रागी जी हाथ उठा रहे हैं, मोहसिन रजा के पास में मैं जाऊंगी, लेकिन उसके पहले जरा इसकी टाइमलाइन आपको समझा देती हूँ। देखिए, साल 2004 में मुलायम सरकार ने इसको कानून बनाया। 2012 में हाई कोर्ट में पहली बार इस एक्ट को चुनौती दी गई थी और 2012 में तो अखिलेश यादव की, सर आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके पहले मायावती जी की और उसके बाद अखिलेश यादव की सरकार थी जब इस एक्ट को पहली बार चुनौती दी गई थी। तब तो बीजेपी थी नहीं, ना केंद्र में थी और ना ही राज्य में थी। 2023 में हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को एक साथ मर्ज किया। फिर 2024 में हाईकोर्ट का जो फैसला आया, आज जिस पर टिप्पणी की है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा था 22 अक्टूबर 2024 को और आज इस एक्ट को संवैधानिक उनकी ओर से करार दिया गया है। पहली बार 2012 में जब हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, उस समय तो भारतीय जनता पार्टी थी नहीं। एक बात यह भी लगती है तस्लीम अहमद रहमानी साहब, जब भी मुसलमानों को लेकर कोई बात होती है तो फिर बीजेपी को लेकर आप लोगों के ऊपर कोई भरोसा नहीं। वो कितनी भी कहती रह जाए कि एक हाथ में कुरान लीजिए, दूसरे हाथ में कंप्यूटर लीजिए, लेकिन आप लोगों को लगेगा कि नहीं, वो कुरान को छीन लेना चाहती है। इस तरह की स्थिति क्यों है? भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा क्यों नहीं करते हैं आप लोग? आ रही हो रागी साहब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करने की कोई वजह नहीं है। आप फरमा रही हैं कि उस वक्त बीजेपी नहीं थी। ठीक है, बीजेपी तो थी, बीजेपी सत्ता से बाहर थी, लेकिन थी तो 2002 सत्ता से बाहर थी, लेकिन बीजेपी थी। और बीजेपी का एजेंडा बीजेपी के बनने से भी बहुत पहले से आरएसएस के पास एक एजेंडा है जो एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है, जिस पर मुस्तकिल अमल किया जा रहा है। अभी आप देखिए, देश में लोगों के बीच इनसिक्योरिटी पैदा करने का काम, नफरत पैदा करने का काम यही लोग कर रहे हैं। और कौन पार्टी है इस देश में जो मस्जिदों के बाहर जाके भगवे झंडे लगाने का काम करे? एक अच्छे खासे त्योहार को जिसमें लोग खुश होते हैं उसको विवाद का मुद्दा बना देते हैं और खुद अपने ही त्योहार को, हिंदुओं के त्योहार को बर्बाद कर देते हैं। बोले संगीत रागी जी, कौन लोग करते हैं? मैं जवाब ले लेती हूँ मोहसिन जी, उसके बाद मैं फौरन और मैं नहीं, पूरा देश भरोसा नहीं करता है। ठीक है, मैं पूरा आंकड़े देश दे सकता हूं। बोलिए संगीत रागी जी। देखिए, अभी तस्लीम रहमानी जी ने कहा कि आरएसएस का एजेंडा एंटी मुस्लिम है। चलिए, उनकी बात को मान लेते हैं, लेकिन इस्लाम का एजेंडा तो सारे धर्मों के खिलाफ है। इस्लाम तो किसी भी धर्म के साथ सहिष्णुता के साथ रह ही नहीं सकता है, क्योंकि, और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा इस्लाम की व्याख्या करते हुए कि इस्लाम वो धर्म है जो बाकी धर्मों को अपना दुश्मन मानता है। टैगोर ने कहा कि इस्लाम ऐसा धर्म है जो बाकी धर्मों को दुश्मन मानता है। डॉक्टर अंबेडकर ने माय थॉट्स ऑन पाकिस्तान में कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता सद्भाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस्लाम की थियोलॉजी ऐसी है और इस्लाम बाकी दुनिया के दूसरे धर्मों को अपने बराबर समकक्ष नहीं मानता है, उसे दुश्मन के रूप में, एनिमी के तौर पे मानता है। काफिरों की व्याख्या क्या की जाती है? काफिर वो है जो इस्लाम की नहीं। प्लीज देखिए, मैंने आपको, प्लीज मुझे बोलने दीजिए, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। प्लीज आप ही बोलेंगे। नहीं, उनकी बात हो जाए फिर आप ही बोलेगा। ठीक है, आप पुरानी दिल्ली आइए, मैं दिखाता हूँ 300 साल से हिंदू मुसलमानों के बीच कैसे महफूज रहता है। आप पुरानी दिल्ली के देखिए, ये गलत, मैं दिखाता हूँ आपको किसने क्या कहा, उसको छोड़िए, अब अगर आंखों से देखिए, आंखों से देखिए। संगीत जी प्लीज देखिए, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था। तस्लीम रहमानी जी, ये बात अच्छी बात है, आराम से हिंदू और यदि मुसलमानों के बीच यदि इस्लाम इतना ही शांति प्रिय धर्म होता तो दुनिया के सारे देशों में जहां जहां इस्लाम के मानने वाले लोग रह रहे हैं, आज वही संवेदनशील क्यों है? बम वहीं क्यों फूटते हैं? इस देश के अंदर जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहीं पर क्यों सांप्रदायिक तनाव पैदा होता है? ये इस्लाम की शिक्षा का है या मुसलमानों के, मुस्लिम इस्लाम को मानने वाले लोगों की मानसिकता है? नहीं, सुन लीजिए, अभी धर्म, अब आप सुनिए तो सही ना। जो मदरसे हैं, मदरसों की शिक्षा से इसलिए हमें परेशानी है कि मदरसे की शिक्षा काफिर कौन कहता है? काफिर की परिक्रमा है भाई। ये क्या तरीका, ये क्या बदतमीजी है भाई? बारी में ठीक है संगीत रागी जी, ठीक है, एक सेकंड, रहमानी साहब उनकी बात हो जाए। आप जब बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे। रहमानी साहब दोनों पक्षों की बात हो जाएगी, रहमानी साहब दोनों पक्षों की बात हो जाएगी, पूरी संगीत रागी जी को बोलने दिया, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। मनोज ठाकुर को भी बोलना है और बाकी लोगों को भी बोलना है। मोहसिन रजा साहब भी जुड़े हुए हैं, प्लीज अपनी अपनी बारी में। रहमानी साहब प्लीज, विशाल जी भी जुड़े हुए हैं, वकार साहब भी हैं, अपनी अपनी बारी में प्लीज।
सर आप ही तो आरएसएस को लेकर आए ना, मदरसा पे तो मैं डिबेट कर रही थी। अब जब आप आपने आरएसएस पे बोला, मैंने डिस्टर्ब किया। आप ही तो लेकर आए ना, आपने आरएसएस, उनकी बात हो जाए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, उनकी बात हो जाए, उनकी बात हो जाए। इसलिए मैंने कहा, संगीत रागी जी जल्दी से अपनी बात खत्म आपके करें। मदरसे गलत शिक्षा देते हैं। आपके देखिए, इन्होंने आरएसएस पर बोला, बड़ी अच्छी बात थी, हमने डिस्टर्ब नहीं किया। जब मैं इनके मदरसे की शिक्षा के बारे में बात कर रहा हूं, इन्हीं के देवबंद के मदरसे तालिबान पैदा करते हैं, जैसे मोहम्मद पैदा करते हैं। और देवबंद पाकिस्तान और देवबंद हिंदुस्तान कोई अलग अलग नहीं है, क्योंकि इस देश में माइनॉरिटी मुस्लिम है, इसलिए वो एग्रेसिव इस्लाम की बात नहीं करता है। पाकिस्तान के अंदर जरा देवबंदी मदरसों की परीक्षा देख लीजिए, वो क्या कहते हैं, अरे वही तो पैदा करते हैं टेररिस्ट, और कौन पैदा करता है? काफिर की परिभाषा कौन देता है? जितने दुनिया से बाहर से आए हुए आतंकवादी, इस्लामिक आतंकवादी आए, जिन्होंने इस देश की मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं के साथ बलात्कार, धर्म परिवर्तन कराया, उनकी काफिर की परिभाषा क्या थी? यही तो थी, जो हिंदू काफिर है, इनके मंदिरों को तोड़ो। अरे भगवान की मूर्तियों ने क्या बैर किया था? मूर्तियों को तोड़ो। इतना इंटॉलरेंस, इतना कहां से पैदा लिया था? ठीक है, आसिम बकार नहीं कह रहे कुछ बोल रहे हैं, रहमानी जी पर सुन लेते हैं, फिर बकार साहब में आऊंगी। टैगोर ने कहा है, हाँ। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आप चाहे जितने बड़े बड़े नाम लीजिए, लेकिन जो प्राइवेट मिलिट्री बनाने का काम अफगानिस्तान में करता है, वो किसको क्या सिखा रही है? बताइए आप। बम बनाने का काम सिखाया जा रहा है, बम बनाने का काम देश के अंदर सिखा रही है, प्राइवेट मिलिट्री एकेडमी सिखा रही है, और आज से नहीं सिखा रही है, 100 साल से सिखा रही है। एक का नाम लेके बता दूंगा मैं आपको। तस्लीम रहमानी, ऐसा नहीं है, मैं बताऊंगा। ठीक है, ये तू मैं में नहीं फंसेंगे। एक सेकंड, मुझे लग रहा है कि हम लोग भटक रहे हैं, तू मैं में नहीं फंसेंगे। एक सेकंड मेरी बात सुनिए। सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं किसी भी चीज में पारदर्शिता। जब भी मदरसों को लेकर सवाल खड़े होते हैं और खासतौर से बीजेपी सरकार से जुड़ा हुआ मामला सामने आता है, तो वहां पर कई सवाल अपने आप खड़े हो जाते हैं। लेकिन पारदर्शिता को लेकर भी हमने देखा है, चाहे वो मुस्लिम बोर्ड हो या इस तरह के मदरसे हो, कई जगहों पर ऐसी स्थिति देख चुके हैं। आसिम बकार जी, अब आपके पास आते हुए फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। लॉटरी हूं मैं, मोहसिन रजा जी आपके पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।